मैं हूँ आपका नटखट नारद। तो मित्रों, आज हम आपको बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी की जीवन से जुड़ी कथा सुनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले के गड़ा गांव में एक गर्ग ब्राह्मण परिवार में हुआ था। धीरेन्द्र शास्त्री गर्ग का बचपन उनके गांव में ही बीता है। वह एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से प्राप्त की। अपने बचपन में आसपास के गांव में वे दान मांगकर रामचरितमानस और सत्यनारायण कथा सुनाकर परिवार का पालन पोषण करते थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म और पालन पोषण एक हिंदू गर्ग ब्राह्मण परिवार में हुआ, जहां उनके पिता एक पुजारी के रूप में काम करते हैं। कथित तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री जी को भगवान हनुमान जी ने बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर बनने और समाज सेवा के लिए काम करने का निर्देश दिया था। उनके अनुसार ना ही वो किसी देवता के अवतार हैं और ना ही वो कोई तांत्रिक है, मात्र एक साधारण मानव है जिनके पास हनुमान जी और सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से सिद्धियां प्राप्त हैं। वे इन शक्तियों को जन कल्याण और मानव की सेवा और उनके हित के लिए काम में लेते हैं और उनकी मानसिक शारीरिक समस्याओं का निदान करते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा बागेश्वर धाम की सेवा 3 पीढ़ियों से की जा रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पीठाधीश्वर और बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख हैं, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में भगवान हनुमान को समर्पित एक हिंदू तीर्थ स्थल है। धाम में शास्त्री जी एक दिव्य दरबार का आयोजन करते हैं, जहां ऐसा माना जाता है कि वह अपनी दैवीय शक्तियों से लोगों की सभी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक पीड़ाओं को ठीक करते हैं, जो उन्हें दादा गुरु जी से मिली थी। एक साक्षात्कार में शास्त्री जी ने बताया कि वह अपने दादा गुरु जी के बाद धाम के प्रमुख के रूप में सेवा करने वाली तीसरी पीढ़ी है। शास्त्री जी जगत गुरु राम भद्राचार्य के शिष्य हैं। वह वर्तमान में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक हिंदू तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर और प्रमुख के रूप में सेवा कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि साधना के माध्यम से उन्हें कुछ दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई हैं। उन्होंने अपने धाम में अन्नपूर्णा रसोई की स्थापना की है, जहां उनके अनुयायियों के लिए निःशुल्क भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री गरीब और बेसहारा लड़कियों की शादी का वार्षिक समारोह भी रखते हैं। वह प्राचीन वैदिक अध्ययन और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए एक वैदिक गुरुकुल की भी स्थापना कर रहे हैं। कथित तौर पर शास्त्री जी ने 2021 में एक घर वापसी कार्यक्रम के दौरान ईसाई धर्म में परिवर्तित 300 हिंदू लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाए थे। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर शास्त्री जी ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए आप हमें अपना
हम हिंदू राष्ट्र देंगे का नारा दिया। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पे उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि रामचरितमानस को भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, और बोलो साधु जी सीताराम। नारायण नारायण। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नारायण नारायण।